जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं अगला क्लास मैथ्स के इम्पोर्टेंस को लेकर के। मैथ्स क्यों आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गणित मैथ्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये मैथ्स जो होता है हर आपके वनडे एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन, इससे मैक्सिमम भी हो सकता है, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसका जो सिलेबस होता है, मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो भी आपका फिक्स होता है। उसके जो चैप्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं, कि जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम वही क्वेश्चन आपके अगले एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं। तो हमने आज 4 पॉइंट रखा है आपके लिए। हमने आज 4 पॉइंटों पे बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैथ्स के लिए, कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करें, कौन सी बुक जरूरी है, इसमें सारी चीज़ों पे हम आज विशेष बात करेंगे कि क्या जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम जो होता है ना, वनडे एग्जाम का मतलब समझ रहे होंगे आप कि वनडे एग्जाम का मेरे कहने का ये मतलब होता है कि जो एक दिन मतलब वनडे एग्जाम जो एक एग्जाम में होता है और वो आप क्वालिफाई करने के बाद सीधे आपकी नौकरी पक्की होती है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो होता है एक एग्जाम के लिए वनडे एग्जाम। तो वनडे एग्जाम में जो मैथ्स की इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे नंबर 1, गणित में कौन सी बुक्स आपको ज़रूरी है। पहले आपके मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए बुक्स जो होती है ना, किताबें जो होती हैं वो आपकी बेसिक से, अगर बेसिक से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं अभी नए इंटर के बाद, क्योंकि वनडे एग्जाम की अक्सर वैकेंसी देखी जाती है वो इंटर पे होती है, 10+2 पे होती हैं। तो अगर इंटर पे हैं, 10+2 पे हैं, अगर आप नई अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपने अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिक से पहले पढ़ना होगा। ठीक है, मैथ्स को अपने स्ट्रांग करने के लिए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक से पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। बेसिक से पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, सेल्फ से पढ़ेंगे पहली बार में आप फर्स्ट टाइम उसे सेल्फ से पढ़ेंगे। वो जो बुक होती है वो है आपका ESD यादव। ठीक है, ESD यादव की बुक है मैथ्स की। इनकी खासियत क्या है इस बुक की, SD यादव, अगर आपको मैथ्स स्ट्रांग करना है, बेसिक से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप SD यादव को एक बार बिल्कुल तरीके से ख़त्म कीजिए बुक्स को पढ़ करके। उसके बाद आप किसी भी बुक्स को पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, आप बेहतरीन करेंगे। ये आप जान लीजिए कि आप बेहतरीन करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये जो मेरा अनुभव है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको अगर जो गणित में बेसिक मजबूत करनी है, और बेसिक से जो होता है ना कि यहाँ से आपको कहते हैं ना कि बेसिक से मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से अगर आप टॉप लेवल पे पहुँचना चाहते हैं, टॉप लेवल पे, तो सबसे पहले आप SD यादव की बुक्स पढ़ें। इस यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस में अगर बेहतरीन करना चाहते हैं आप मैथ्स के लिए, क्योंकि इसमें आपका लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आता है मैथ्स, और यूपी लेखपाल में आपका 25 क्वेश्चन आएगा मैथ्स, जो काफ़ी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। ये दोनों ये एग्जाम चेंजर होते हैं, एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर रखते हैं ये दोनों चीज़ों, जो यूपी लेखपाल में है और यूपी पुलिस में है। तो ये अगर आप इसमें क्या कहते हैं, गणित में अगर जीरो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, बेहतरीन पेपर करना चाहते हैं, आप एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेसिक से आप SD यादव की बुक्स पढ़ें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ें। SD यादव बुक्स की खासियत क्या है, ये टाइप वाइज बुक दी है, ये टाइप वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है टाइप वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं कि पहले किस टाइप से, अगर एक टाइप का क्वेश्चन है तो एक टाइप से स्टार्ट करते हैं और आपको लास्ट तक जाते हैं हर तरीके से क्वेश्चन बताते हुए। तो आपको पहले सबसे बड़ी चीज़ और भी है इसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको, कि मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर एक टाइप का क्वेश्चन 10, 15, 20 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे, और मैं ये दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि आप उस टाइप के कितने भी क्वेश्चन कठिन हो आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, आप उसमें बेहतरीन करेंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका SD यादव का बुक जो मैंने आपको बता रहा हूँ। आप एक SD यादव का बुक्स खरीद लीजिए, 300 से 400 की बुक्स आएगी, और ये आपको मैथ्स में आप बिल्कुल डरेंगे नहीं,
किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप बेहतरीन करेंगे, ये जान लीजिए आप। ये है आपका एच डी यादव की बुक्स जो मैथ की है, बेसिक से है बिल्कुल, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, बेसिक से पढ़नी है। तब अगर आप पढ़ चुके हैं तो साल 2 साल का अनुभव है आपके पास, आप पढ़े हुए हैं, तो आप किसी भी बुक से पढ़िए, आपको तो बुक्स की और रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, आप तो बस प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग किए हैं तो एच डी यादव की बुक से ज़रूर स्टार्ट करें। मैं ये कह रहा हूँ आप बेहतरीन करेंगे, एक बार आप आजमा कर देख लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर मैथ्स को आपको स्ट्रांग करना है, ठीक है। अगर मैथ को क्या करना है, स्ट्रांग करना है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम आज बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले तो आप चैप्टर वाइज, मैंने कहा अपने बुक्स उठाया, बुक्स को उठाकर किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे प्रथम जो दायित्व आप जिस प्रायोरिटी देंगे वो पहले उस चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ेंगे, उस चैप्टर के बेसिक्स को पढ़ेंगे, उसमें नॉलेज आप कलेक्ट करेंगे, क्या चीज़ें होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका बेसिक चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल पर लगाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं एग्जाम्पल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट, मतलब उसके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। और उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टाइप्स पे दिए होते हैं, टाइप्स पे एक मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस टाइप तरीके से दिया रहता है। तो आप सारे टाइप्स के क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार, ठीक है। सारे टाइप्स एग्जाम्पल में मिल जाएंगे आपको, पहले एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल के बाद उसके टाइप्स पे जाइए और उसकी एक्सरसाइज को कीजिए, ठीक है। एक बार जब आपने एक्सरसाइज कर लिया उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए, ठीक है। किसी भी जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप क्या करिए, उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप जिस जो पढ़े हुए हैं प्रीवियस में, आप जो चैप्टर पढ़े हैं, जो टाइप पढ़े हैं, उस टाइप के या उस चैप्टर से क्वेश्चन आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये होगा आपका स्ट्रेटजी। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप मैथ्स के मास्टर होंगे, मास्टर ऑफ मैथ होंगे। अगर आप पढ़ते हैं जिस टाइप से, आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आप मैथ में बेहतरीन करेंगे। उसके बाद होता है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे मार्क्स करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया ना कि पहले आप बुक्स को बेसिक से स्ट्रांग कीजिए, ठीक है। यही स्टेप होता है जो आपको स्ट्रांग करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप बेसिक से स्ट्रांग कीजिए मैथ को। फिर दूसरा स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरे चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक्सरसाइज जो होते हैं ना, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, उसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन टच करता है और आपका माइंड जो होता है वो स्ट्राइक करता है। जो अगर आप जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो स्ट्राइक करता है, जब आप अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज पढ़े हुए हैं तो। क्यों, क्योंकि अगर चैप्टर वाइज आपने सारे क्वेश्चन को टच किए हैं, सारे टाइप को क्वेश्चन को टच किए हैं, तो आप जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो वहाँ आपका माइंड जो होता है वो स्ट्राइक करता है कि मैंने उस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था। तो आप जो है प्रैक्टिस सेट में भी वही आपका माइंड स्ट्राइक करता है और आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और तुरंत पकड़ते हैं। तो ये आपका एक तो क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ सही होगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये रहा आप, और आप अच्छे मार्क्स करेंगे, आप सभी और भी स्टूडेंट से अलग करेंगे, उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ सही भी करेंगे, ठीक है। वही मैं और लास्ट में रखा हूँ प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट का महत्व भी मैंने बता दिया कि जो प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट अब काफ़ी मायने रखता है मैथ्स के लिए। मैथ्स में अगर आपने पहले चैप्टर वाइज पढ़ा, टाइप वाइज पूरा पढ़ लिया है, पूरे अपने सिलेबस को पढ़ लिए हैं, उसके बाद अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट में आपका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आपका मैथ स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो होता है वो सभी चैप्टरों को टच करता है, वो क्या करता है, सभी चैप्टरों से क्वेश्चन 1, 2, 3 क्वेश्चन जो होता है उठाता है और वो पूछता है आपके कहाँ पर, प्रैक्टिस सेट में। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपका माइंड जो होता है बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्राइक करता है कि मैंने उस चैप्टर में उस क्वेश्चन नंबर को, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था, उसमें ये ट्रिक होता है। तो आपका जो इफिशियंसी होती है, कैपेसिटी होती है जो सोचने और समझने की, वो इंक्रीज करती है। वो क्या करती है, इंक्रीज करती है जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं। और जब जैसे ही आप 2-4 प्रैक्टिस सेट मारते हैं, आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है, आप मेंटली फ्री होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। उस टाइप के कितने मैथ्स से कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और उसका सबसे बड़ा फैक्ट होता है जो आपने पहले तैयारी किया हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, कैसे चैप्टर वाइज से, उसके टॉपिक वाइज से, उसके टाइप वाइज से, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ा जो फैक्टर रोल करेगा, अब प्रीवियस ईयर के पेपर को,
प्रीवियस ईयर के कोई पेपर को उठाइए। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए, जाइए उसके ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड कीजिए पेपर को निकलवा लीजिए प्रिंट आउट, उसके बाद उसको सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से, अगर इस तरीके से आप पढ़े हुए हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेस टाइम, मतलब बिल्कुल कम टाइम में, मिनिमम टाइम जितना लगेगा उस मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक जो रहा, मैथ्स में आप कैसे स्ट्रांग कर पाएंगे अपने मैथ्स को, मैथ में क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल 10 से 12 मिनट में आपको मैंने ये कवर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ये जो चीज़ें हैं इसको जरूर फॉलो करें, एक बार फॉलो करें आप और देखिए क्या इंप्रूवमेंट होता है आपके अंदर। अगर इंप्रूवमेंट होता है तो बिल्कुल आप फॉलो करते रहिए, नहीं इंप्रूवमेंट होता है कोई बात नहीं, अब तरीका बदलिए। आप अपने इरादे नहीं बदलने हैं आपके, अगर आप किसी चीज़ को ठान लिए हैं तो इरादे नहीं बदलने हैं, उसके तरीके बदलने हैं। आपने ठाना है कि मुझे वहाँ तक जाना है, अगर वहाँ मुश्किलें आ रही हैं, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ये नहीं कि मैं अपना इरादा चेंज कर दूँ, मैं अपने टारगेट को भूल जाऊँ। टारगेट आपका वहीं रहेगा, बस चेंज होगा तो आपके तरीके चेंज होंगे, दूसरे रास्ते आपको खोजने पड़ेंगे, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो तो वही रहेगा, डेस्टिनेशन पॉइंट आपको वही रहेगा। तो इरादे आपके वही रहेंगे, तरीके चेंज होंगे। तो ये चीज़ आप एक बार इसको फॉलो करें और मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन कर पाएंगे। मैं उम्मीद पूरी तरीके से करता हूँ कि आप बेहतरीन पेपर मैथ्स में आप स्ट्रांग हो जाएंगे और आप हर तरीके के क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने के अपनी क्षमता को बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके को आप एक बार ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो अभी आज तक के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।